बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज सूर्य नमस्कार किया जाएगा। स्कूलों में सामूहिक तौर पर सूर्य नमस्कार होगा। प्रार्थना सभा के तुरंत बाद बताया जा रहा है कि सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। आज जयपुर के चौगान स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। तो सूर्य नमस्कार जरूरी है, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था और उन्होंने कहा था कि हर स्कूल में सूर्य नमस्कार जो है किया जाएगा। जानकारी ये है कि सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रार्थना सभा के तुरंत बाद सूर्य नमस्कार होगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि इस दौरान मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहा गया था कि सूर्य नमस्कार जो है उसका मुस्लिम छात्र और बच्चे जो हैं और इसके साथ साथ उनके जो परिजन हैं वो भी बहिष्कार करेंगे। बताते चले इसके लिए बाकायदा लोगों से अपील की गई थी और ये कहा गया था कि सूर्य नमस्कार जो है वो मुस्लिम धर्म के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें नहीं करना है। हालांकि इस सब के बीच आज जो है सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार किया जाएगा सुबह सुबह, और बताया जा रहा है प्रार्थना सभा के तुरंत बाद ही सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो पहले प्रार्थना सभा का आयोजन होगा और उसके बाद सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है उसको किया जाएगा। और जानकारी ये है कि इसमें शिक्षा मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और सूर्य नमस्कार के विरोध के स्वरों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सूर्य नमस्कार का विरोध करने वालों को मैं कहूंगा, काल कोठरियों में घुस जाओ, जिंदगी में कभी सूर्य का प्रकाश मत लेना। साथ ही उन्होंने कहा है कि बालाजी भैरू जी की पूजा करने और नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई होगी। पूजा पाठ करना तो आप घर पे करिए भाई। मैं कोई पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूं। एक पर पूजा पाठ का समय होता है, उस पूजा पाठ का अपनी आराधना कीजिए। जो भी आपकी पूजा पद्धति है उसके आधार हिसाब से काम करिए। लेकिन आप विद्यालय के समय में कटौती करके आप जा रहे हो, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इस संबंध में बहुत ही जल्द इस प्रकार के आदेश जारी होंगे। वो सूर्य भगवान का प्रकाश लेना बंद कर दे, एक काल कोठरी में घुस जाए ताकि सूर्य की किरणें इस पर न पड़े। जिसका अन्न खाते हो, जिससे लाभ प्राप्त करते हो, जिससे अपना जीवन आगे चलाते हो, जिससे जीवित रहते हो, उसमें आपको आपत्ति है। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी यह है कि मदन राठौर, चुन्नीलाल गरासिया नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 12 बजे विधानसभा पहुंचेंगे दोनों प्रत्याशी और इसके साथ साथ सीएम भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ तमाम मंत्री भी बताया जा रहा है भजनलाल सरकार के मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक, मंत्री और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम और खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे जब मदन राठौर, चुन्नीलाल गरासिया अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 12 बजे विधानसभा पहुंचेंगे दोनों प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दोनों प्रत्याशी यानी कि बीजेपी की तरफ से जो मदन राठौर, चुन्नीलाल गरासिया का नाम फाइनल किया गया था राज्यसभा चुनाव के लिए, वो आज 12 बजे के आसपास अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 12 बजे के आसपास जानकारी है कि नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्या कुछ तैयारी? हाँ जी, देखिए उससे पहले बीजेपी के जो विधायक है उनको विधानसभा बुलाया गया है और उसमें दोनों ही प्रत्याशियों का परिचय कराया जाएगा। तो 10 बजे बाद में राजस्थान विधानसभा में विधायकों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम और उनके अलावा
पार्टी आलाकमान की ओर से आए हुए जो नेता होंगे उनके बीच में दोनों विधायक अपनी बात कहेंगे, पार्टी नेतृत्व का आभार जताएंगे और उसके बाद में नॉमिनेशन फाइल होगा। तो एक बड़ा मौका है मदन राठौड़ और चुनीलाल गरासिया के लिए कि दोनों यानी कि राजस्थान की विधानसभा में भले इस बार नहीं आए लेकिन उनको राज्यसभा भेज करके और दो समुदायों का, एक तरफ आदिवासी समुदाय का और एक ओबीसी समुदाय का भरोसा और जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और इस फैसले का बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इसका जोर शोर पर प्रचार प्रसार भी करते नजर आएंगे और लोकसभा चुनाव में इस वर्ग को साध कर बीजेपी एक बार फिर से चुनावी बतनी पार करने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उधर आज से अयोध्या के लिए बसें शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान से अयोध्या की जो बस सेवा थी उसकी शुरुआत आज से कर दी जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा बसों को रवाना करेंगे, ऐसी जानकारी है। दोपहर 1 बजे बसों को हरी झंडी जो है वो सीएम दिखाते हुए नजर आएंगे और सभी बसों को रवाना करेंगे। प्रदेश के सभी 7 संभागों से इन बसों की शुरुआत जो है वो की जा रही है। तो 7 संभागों से ये बसें रवाना की जाएंगी जो सीधा राजस्थान से अयोध्या के लिए चलेंगी। बताते चले इस पल का राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कुछ टाइमिंग मिल पाई है क्या प्रशासन की तरफ से कि कब बसों को रवाना किया जाएगा? जी पल्लवी, आज दोपहर लगभग 1 बजे और 1 से 1:15 के बीच में ये बसें जो हैं वो ओटीएस से जो है वो अयोध्या के लिए रवाना होंगी। और आज 15 तारीख से जैसा कि राजस्थान रोडवेज ने तय किया है कि नियमित रूप से ये बसें जो है वो अयोध्या के लिए चलेंगी। फिलहाल 7 संभागों से जो है वो इन बसों को शुरू किया गया है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि 7 संभागों से नियमित बसें तभी चल पाएंगी जब नियमित रूप से इन्हें यात्री रोज मिलेंगे। अगर किसी संभाग में यात्री कम है या ना के बराबर जाते हैं तो रिव्यू करने के बाद में बस को बंद भी किया जा सकता है जी। इसलिए आज पहले दिन सभी बसें चलेंगी। रिजर्वेशन था वो कुछ दिनों पहले ही खोल दिया गया था, लेकिन ऑनलाइन यात्रियों ने बहुत ज्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि आमतौर पर बसों के अंदर पहले से रिजर्वेशन या ऑनलाइन रिजर्वेशन कोई करवाता नहीं है। लिहाजा जो मौके पर बसें चलेंगी उसी समय लोग जो है वो इन बसों के अंदर बैठेंगे। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ये दोनों आज इन बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और लगभग 6 के करीब जो बसें हैं वो आज जो है वो जयपुर से रवाना होंगी और अलग अलग संभाग से जो बसें हैं वो एक ही समय के ऊपर जो है वो अयोध्या के लिए रवाना की जाएगी। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी मुख्यालय में कल राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह ऐलान कर दिया गया कि बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का प्लान फाइनल। अमित शाह बीकानेर से करेंगे चुनावी शंखनाद। पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद फैसला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में पार्टी कार्यालय में दिन भर चली बैठक के बाद यह साफ हो गया कि बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने वाले हैं। जनता की केवल और केवल मात्र एक इच्छा है कि एक बार फिर माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और जो कुछ थोड़े से अधूरे काम रह गए उनको भी पूरा करें। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रभारी और सह प्रभारी के अलावा 9 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। क्लस्टर प्रभारियों के अलावा लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों के साथ विस्तार से लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 20 तारीख को प्रवास है और 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य का इसी लोकसभा प्रवास की योजना को लेकर वो 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे और 25 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में
अलग अलग कार्यक्रमों में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी को अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जहां बीकानेर क्लस्टर में प्रबंध समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ जयपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के दौरे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 25 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आएंगे और कई जगह बैठक लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। 20 तारीख से शीर्ष नेताओं के प्रवास शुरू हो जाएंगे, क्लस्टर्स की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो केंद्रीय नेता हैं, रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम ऐसे नेता, पार्टी के दूसरे क्रम के नेता भी हर लोकसभा में जिनका प्रवास होगा और फिर प्रदेश के नेता विधानसभाओं तक जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव से पहले बैठक में नेताओं को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज मोर्चा मारने को तैयार है। बीजेपी जहां पीएम मोदी की गारंटी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, राम मंदिर निर्माण, धारा 370, किसान सम्मान निधि की उपलब्धियों के दम पर विजय पताका फहराने की तैयारी में जुटी है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में मोर्चा संभालने को तैयार है। पार्टी का काडर उत्साहित है और उसे यकीन है कि पिछले 2 बार की तरह ही तीसरी बार भी प्रदेश की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। देखना यही है कि बीजेपी की इस रणनीति के मुकाबले आखिर कांग्रेस के पास तोड़ क्या है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताएंगे। किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसीसी चीफ डोटासरा बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन पर कांग्रेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। जानकारी ये है कि किसान आंदोलन को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बताते चलें कि राहुल गांधी ने पहले ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन जो है वो दे रखा है और बताया जा रहा है कि अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। किसान आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस पहले ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे चुकी है। पीसीसी चीफ डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। भरतपुर में धर्मांतरण का बड़ा गैंग एक्टिव। पीपला गांव में धर्म परिवर्तन का खुलासा। तीन साल से जारी है धर्म परिवर्तन का खेल। अब तक 10,000 लोगों के धर्म परिवर्तन का खुलासा। भरतपुर धर्मांतरण गैंग किस तरीके से पैर पसार चुका है, ये आंकड़े इसके गवाह हैं। 1 फरवरी को एक निजी होटल में चल रहे धर्मांतरण के मामले में अभी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि चिकसाना इलाके के गांव पीपला में धर्म परिवर्तन का नया मामला सामने आया है, जहां अजय नाम के एक शख्स के घर धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था। आरोप है कि 3 लोगों को धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट दिए भी जा चुके थे, लेकिन इस बीच जैसे ही लोगों को धर्मांतरण गैंग की जानकारी मिली, सब के सब उस घर की तरफ दौड़ पड़े। धावा बोल लगे, मगर हमारे पहुंचने से पहले सभी भाग चुके थे। ये सत्संग, ये तो भोले बाबा। मामले का खुलासा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर किया, जहां से पैसों के हिसाब किताब और कई सारे सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए हैं। ये वही सर्टिफिकेट हैं जिन्हें मौके से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए दलाल को 10,000 रुपए दिए जाते थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अगर आप पुराने मामलों पर गौर करें तो 11 फरवरी को एक निजी होटल में धर्म परिवर्तन के खुलासे के बाद मामला सुर्खी में आया है। अब तक खुलासा हो चुका है कि 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन 3 साल के अंदर कराया जा चुका है। आप खुद सोचिए, 3 साल से धर्म परिवर्तन का यह धंधा जारी था और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी।
आज शीतला में ये तो भोले बाबा लेकिन जब इसकी जानकारी लोगों को लगी तो जमकर हंगामा हुआ। एक निजी होटल में धर्मांतरण मामले के खुलासे के बाद ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक वकील के जरिए धर्मांतरण के खेल का जो भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद अब तक की जांच में धर्मांतरण को लेकर जो जानकारी मिली है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया गया है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक हो चुका है। धर्मांतरण का यह खेल चंडीगढ़ से खेला जा रहा था और पिछले 3-4 सालों से धर्मांतरण गैंग सक्रिय था। गैंग का सरगना विजेंद्र सिंह नाम का शख्स है जो कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय करता था। पूरी फंडिंग चंडीगढ़ से होती थी। धर्मांतरण गैंग की जड़ें पिछले 3 से 4 साल में काफी मजबूत हो चुकी हैं। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाना सरकार के लिए जरूरी है। जवाब इस सवाल का भी मिलना चाहिए कि आखिर किस मजबूरी के चलते लोग धर्मांतरण के लिए मजबूर हो रहे हैं। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। आज शीतला में ईसाइयों के सत्संग पर